हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इमरान खान ने शाहिद खाकान को कठपुतली वजीर आजम करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान पर खुदकुश हमले कर रहे हैं और शाहिद खाकान ऐसे करप्ट को अपना वजीर आजम तस्लीम करते हैं। निगरां हुकूमत पर मुशावरत के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। कप्तान का मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम फैसला आपका में रात 8 बजे देखिए सिर्फ आज न्यूज पर। 7 साल बाद नवाज शरीफ को माजी पर पछतावा। साबिक वजीर आजम कहते हैं अब एहसास हुआ कि मुझे मेमो गेट स्कैंडल में नहीं जाना चाहिए था। नैब पर भी बरस पड़े। बोले नैब एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। आमिराना दौर के कवानीन खत्म होने चाहिए। वाजिद जिया मुशर्रफ के दर पर बैठे रहते थे। लाहौर में 3 बच्चों के कत्ल का मामला हल हो गया। मां ही मासूम बच्चों की कातिल निकली। जुर्म का एतराफ भी कर लिया। बच्चों को गला दबाकर मारा। अब सरेआम फांसी दी जाए, मुलजिमा का पुलिस को बयान। लाहौर के मसीहा कातिल बन गए। सर्विसेज अस्पताल में मामूली कलकलामी पर मरीजा के भाई पर बदतरीन तशद्दुद। सुनील जान से चला गया। वजीर आला का वाकये का नोटिस। 4 डॉक्टर समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाकये की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। शेखपुरा में चौधरी की बात मानने से इनकार। मेहनतकश बच्चे को पड़ी खूब मार। जमींदार के बेटे ने गरम लोहे से जिस्म दाग दिया। मुतासरा बच्चे के वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई। मैंने कब चाचा बाबा रहमतों का नाम लिया? मैंने कब अदालत का नाम लिया? मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हम नहीं डरते। शर्मिंदा वो होगा जो 2 नंबर होगा। शर्मिंदा वो होगा जो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी की माफी कबूल कर ली। तौहीन अदालत का नोटिस वापस। कोई ये ना समझे माफी का उसूल तय कर लिया। चीफ जस्टिस का वाज़ेह पैगाम। दीगर केसेस का फैसला मेरिट पर करेंगे। शरीफ फैमिली के खिलाफ लंदन फ्लैट्स केस। इजाफी दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। कतरी और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड खतूत भी रिकॉर्ड का हिस्सा। वाटर कमीशन ने वसीम अख्तर का इख्तियारात ना मिलने का शिकवा रद्द कर दिया। ये DMCs का मामला है, आपका ताल्लुक नहीं। कमीशन के रिमार्क्स। मेयर कराची कहते हैं एतराज इख्तियारात नहीं मसाइल पर है। MQM के मुबैना टारगेट किलर रईस मम्मा की मुंतजिम अदालत में पेशी। 20 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। भत्ताखोरी में भी मुलव्विस होने का इल्जाम है। और भारतीय बंगाल में मजहबी त्योहार के दौरान जुनूनी हिंदू बेकाबू। 3 अफराद हलाक। कांग्रेस के साबिक सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद का मुजस्मा गिरा दिया। वो भारत के पहले वजीर तालीम भी थे। सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नवाज शरीफ पर एक बार फिर भरपूर तनकीद की है। बोले कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पर खुदकुश हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GIT के सामने झूठ बोला। वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह NRO मिल जाए। वो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बोले कि मुल्क में एक पुतला वजीर आजम है जो ये कहता है कि सेनेट के चेयरमैन को मानते ही नहीं। इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू आप देख सकेंगे प्रोग्राम फैसला आपका में आज रात 8 बजे। कि जब नवाज शरीफ गया और जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर जब आके ये बोलता है कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी को मनी लॉन्ड्रिंग में नाहल करवा देता है, वो कहता है मेरा अभी भी लीडर है। नो कॉन्फिडेंस अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहा है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है सेनेट का चेयरमैन नहीं है। हाँ। वो कहता है मैं मानता ही नहीं हूं को। उसने 2 पार्लियामेंट में झूठ बोला, उसने 2 दफा सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, उसने GIT के सामने झूठ बोला, अब ये नैब कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा है।
नवाज शरीफ कोशिश ये कर रहा है, अब हो क्या रहा है कि ये प्रेशर डाल रहा है फौज पे और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एनआरओ लेने के लिए। तो इमरान खान का मौक़िफ़ आपने जाना है। इमरान खान का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 8 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि जमहूरियत की कीमत अदा कर रहा हूं। नैब डिक्टेटर का बनाया हुआ काला कानून है जिसका मकसद सियासतदानों को ब्लैकमेल करना है। उनका कहना था कि वोट अंपायर की उंगली से नहीं बल्कि लोगों से मिलेंगे। 70 साल से ये खेल खेला जा रहा है, अब लोगों का डर और खौफ खत्म हो चुका। परवेज मुशर्रफ वतन वापसी से मुतालिक झूठ बोलते हैं। वाजिद जिया परवेज मुशर्रफ के दरवाजे पर बैठे रहते थे। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए और सहाफियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने सब कुछ कह डाला। नवाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम सफीर नामजद करता है और नैब उसका नाम ECL पर डालने की सिफारिश करता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि नैब एक डिक्टेटर का बनाया हुआ काला कानून है जिसका वाहिद मकसद सियासतदानों को हदफ बनाना था। खदशा है फिर आम इंतखाबात से पहले इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि मार्शल्ला के अदवार में जितने भी कानून आए उनको खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाजिद जिया घंटों परवेज मुशर्रफ के दरवाजे पर बैठे रहते थे। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे ख्याल में मेमो गेट स्कैंडल में मुझे नहीं जाना चाहिए था। इस बात का एहसास आज तजर्बात के बाद हो रहा है। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस में वाजिद जिया ने बतौर गवाह तीसरी पेशी पर भी बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत की। इस्तगासा के आखिरी गवाह JIT सरबराह वाजिद जिया ने तीसरी पेशी पर भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। उनका कहना था कि नेल्सन, नेस्कॉल और कॉम्बर समेत दीगर कंपनियों के ट्रस्ट डीड पर नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के दस्तखत हैं। तीनों मुल्जिमान ने JIT के सामने भी गलत बयानी की है। नैब ने तीनों इजाफी दस्तावेज़ात जमा करते हुए इस्तदा की कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और कतरी शहजादे का खत भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर मरियम नवाज के वकील ने मुखालफत करते हुए कहा कि मुकदमे के आखिरी मरहले पर नैब को इजाफी दस्तावेज़ात दी गयी। जज मोहम्मद बशीर ने 19 जून का खत पेश करने की वजह पूछी तो वाजिद जिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर लेटर जारी हुआ जिसमें ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से राब्ते का इख्तियार दिया गया। दलाइल सुनने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने निहाल हाशमी का मुआफीनामा कबूल कर लिया है। निहाल हाशमी का तौहीन अदालत का नोटिस वापस कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई ये ना समझे कि मुआफी का उसूल तय कर लिया गया है। मैंने कब चाचा बाबा रहमतों का नाम लिया, मैंने कब अदालत का नाम लिया, मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हम नहीं डरते। शर्मिंदा वो होगा जो 2 नंबर होगा, शर्मिंदा वो होगा जो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाता। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत के इसकी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वकला नुमाइंदों की इस्तिदा मंजूर करते हुए निहाल हाशमी की माफी कबूल कर ली। निहाल हाशमी ने कहा कि वो अपने अमल पर शर्मिंदा है, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि निहाल हाशमी की गलती की सजा उनके बच्चों को नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि इस माफी नामे का असर दीगर तौहीन अदालत के केसेस पर नहीं होगा। दूसरे मुकदमात का जायजा मेरिट पर लेंगे। अदालत में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कामरान मुर्तजा, रशीद रिजवी समेत वकला नुमाइंदों ने भी माफी नामा कबूल करने का मौक़िफ़ अपनाया। ताहम नईम बुखारी ने दरगुजर करने की मुखालफत की। अदालती माविन रशीद रिजवी ने बताया कि निहाल हाशमी का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर साहब ख्याल रखना, आइंदा नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर साहब ख्याल रखना, आइंदा नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा, बाबर अवान साहब क्या कर दिया आपने, ये कौन सा नोटिस है? वो नोटिस तो नहीं जो अदालत के बाहर शेर व शायरी की थी। कौन सा गाना गाया था? नोटिस मिलिया कख न हिलिया।
बाबर अवान ने कहा, ये नोटिस साबिक चीफ जस्टिस साहब ने खारिज कर दिया था। मैं खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि रहम करम पर नहीं, अदालत से गैर मशरूत माफी भी मांगे। डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से पंजाबी में मुकालमा करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब ख्याल रखना, आइंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर बाबर अवान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर मुस्कुरा दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने पंजाब और सिंध के बाद आइंदा हफ्ते KPK के अस्पतालों के दौरे का भी इंदिया दे दिया है। गैर मयारी स्टेंट केस में चीफ जस्टिस का कहना था कि अब इंस्टेंट का इलाज 60,000 और 1 लाख में होगा। दिल, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए माहाना अद्वियात का नुस्खा 500 से 1000 रुपए का होना चाहिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गैर मयारी स्टेंट केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए माहाना अद्वियात का नुस्खा 500 से 1000 रुपए का होना चाहिए और ये सस्ते नुस्खे अखबारात में शाया किए जाएं। डॉक्टर अजहर कियानी की तजावीज़ की कॉपियां तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स और अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अब स्टेंट का इलाज 60,000 और 1 लाख में होगा।